इस रूपांतरण में बहुत थोड़ा समय लगता है, मिशेल बियास्त्रा ने बताया, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम आपको अपने देश का भ्रमण कराएंगे और आपको कुछ दिलचस्प लोगों से परिचित करवाएंगे। लटोली आगे बढ़ी और अपनी उंगलियों से उसने मुझे उसी स्थान पर छुआ जहां ताऊ ने खरोंच लगाई थी। उसी क्षण दर्द मिट गया और मेरे सारे शरीर के अंदर पूर्णतया स्वस्थ होने की तरंग दौड़ गई। उसने मुस्काकर उत्तर दिया और मुझे मेरा नया मास्क दिया। मुझे अब भी लग रहा था कि बाहर का प्रकाश देखने के लिए मुझे निगाहें तिरछी करनी पड़ रही थीं। ताऊ ने मुझे हमारे फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, जिसे लतिवोक कहते थे, पर जाने के लिए इशारा किया। बाकी के लोगों ने स्वतंत्र उड़ान लेने का निर्णय लिया, हमारे वाहन के आसपास फड़फड़ाते हुए, जैसे कि एक खेल खेल रहे हों, जो सच ही था। इस ग्रह पर लोग हमेशा खुश हो रहते थे, जो गंभीर दिखे। सच में थोड़े अधिक रूप उनके सादाश्यता के भाव के बावजूद वे केवल 7 थाउरी थे। हम तेज गति से उड़ चले, जल स्तर से कई मीटर ऊपर, और हालांकि मेरी जिज्ञासा निरंतर बढ़ रही थी, मुझे अक्सर अपनी आंखें इसलिए बंद करनी पड़ रही थीं, जिससे वे उस चमक से बच सकें। फिर भी लग रहा था कि मैं उसका अभ्यस्त होने जा रहा था। मुझे हैरानी थी कि मैं कैसे इसके साथ सामान्य हो सकूंगा। अगर ताऊ मुझे ऐसा मास्क दे दे जिसमें से 70% या उससे भी अधिक प्रकाश तरंगे पार जा सकती हों, तो हम जल्दी ही मुख्य भूमि के सागर तट पर पहुंच गए, जहां लहरें हरी, काली, नारंगी और सुनहरी चट्टानों को झकझोर रही थीं। सीधे सिर पर चमकते सूर्य की किरणों के नीचे चमकीले पानी के चट्टानों से टकराते रहने के कारण यादगार सुंदर मंजर दिख रहा था। प्रकाश और रंगों का एक बैंड सा बन रहा था, जो पृथ्वी पर दिखने वाले इंद्रधनुष से 100 गुना अधिक क्रिस्टल जैसा लग रहा था। हम करीब 200 मीटर ऊपर उठे और महाद्वीप के भ्रमण के लिए निकल पड़े। थाओरी थाओरा का बहुवचन है। ताऊ एक मैदान के ऊपर हमें उड़ा रही थी, जहां मैं हर प्रकार के पशु देख रहा था, कुछ 2 पैर वाले शुतुरमुर्ग जैसे, कुछ 4 पैर वाले जीव मैमथ जैसे, लेकिन उससे 2 गुने बड़े आकार के।